कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को प्रत्याशी बनाया है। हरियाणा से करवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तमिलनाडु के क्रिस्टोफर तिलक को प्रत्याशी बनाया गया है। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। वेम नरेंद्र रेड्डी भी तेलंगाना से राज्यसभा प्रत्याशी। देखिए सूची आ चुकी है। 6 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम हैं, क्योंकि 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया गया था निर्वाचन आयोग ने। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश जी, नाम आ चुके हैं। अब लगातार पार्टियां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस से जो सूची दिखाई पड़ती है उनमें किस तरह का ध्यान रखा गया है? क्या यहाँ पर वरिष्ठता को महत्व दिया गया है, अनुभव को? शिखा, देखिए 33 राज्यसभा चुनाव की सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और नामांकन से कुछ देर पहले ये जो मियाद समाप्त हो रही थी, कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, क्योंकि इन 33 में से 6 जगह ही कांग्रेस बहुमत के आधार पर चुनाव और सीट हासिल कर सकती है, जीत सकती है। तो छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेता में आदिवासी महिला नेता, उनको एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। और तेलंगाना से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको भी फिर रिपीट किया गया है। यानी 2 पुराने चेहरे, लेकिन बाकी 4 उम्मीदवारों के चेहरे में कह सकते हैं कि नवाचार और एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किया गया है। हरियाणा से करमवीर सिंह बुद्ध है, नया चेहरा है, को यहाँ पर मौका दिया गया है। और कह सकते हैं कि वो एक किसान पार्टी के कार्यकर्ता थे। और हिमाचल प्रदेश एक चौंकाने वाला कांग्रेस पार्टी ने किया है फैसला, वहां पर प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा जैसे बड़े चेहरों को दरकिनार करते हैं। अनुराग शर्मा जो महज एक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है और कांगड़ा के जिलाध्यक्ष है, यानी एक जिलाध्यक्ष को राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से बनाया, तमाम दिग्गजों को नकारते हुए। वहीं तमिलनाडु के अंदर बात करें तो क्रिस्टोफर तिलक, यानी तमिलनाडु में डीएमके के साथ एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे, तो उन्होंने एक सीट कांग्रेस को दे दी है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टोफर तिलक है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है, यानी उनको भी कह सकते हैं कि साधारण कार्यकर्ताओं को मौका यहाँ पर दिया गया है। वहीं तेलंगाना के अंदर वेम नरेंद्र मोदी में जो रेड्डी है, उनको राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार बनाया, यानी 2 पुराने चेहरे और 4 नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो पहले कांग्रेस पार्टी में जो बड़े दिग्गज होते थे, वरिष्ठ नेता होते थे, जिनका कद और ओहरा काफी बड़ा होता था, उन्हीं को ही राज्यसभा से भेजा जाता था। लेकिन अभी बहुत, यानी 3 ही राज्यों में सरकार है और बहुत कम सीमित कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा की सीटें हैं। लेकिन फिर भी नई पीढ़ी को, नई लीडरशिप को और नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया था। हालांकि देर रात ही इनको बाकायदा फोन के जरिए हाईकमान ने पहले बधाई दे दी थी और नामांकन जो पत्र है उनको दाखिल करने की तैयारी करने के निर्देश दिए दिए। लेकिन अब आधिकारिक रूप से जब आज नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ये जो सूची है कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं कि आखिरी दिन और एंड में यहाँ पर जारी की गई है। हालांकि कई बड़े नेता थे तो वो दावेदारी जता रहे थे कि सीटें कमी थी, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में थी, काफी दावेदारी, घमासान और मारामारी इसके लिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने और कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल ने इनसे मिलकर ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को मौका दिया है जो सेकंड लीडरशिप में यहाँ पर आते हैं। यानी ये कोई बड़े चेहरे नहीं है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में तो एक जिलाध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी में कोई जिलाध्यक्ष सोच भी नहीं सकता कि उसको राज्यसभा से भेजा जा सकता है। तो एक मैसेज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि अब हमें जो नए और जो युवा पीढ़ी है, नई लीडरशिप है, उसको आगे बढ़ाना होगा, डेवलप करना होगा। और एक बड़ा मैसेज उन्होंने नए चेहरों को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर यहाँ पर दिया है। और बहुमत के हिसाब से जो विधायकों का क्या बल है, तो ये 6 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हासिल कर सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में उन्होंने जो शरद पवार है वो विपक्ष के जॉइंट उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया है। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है उन्होंने एक निर्दलीय उतारा है, उनको समर्थन यहाँ पर दिया है। बिहार में बातचीत यहाँ पर जारी है। लेकिन ये 6 सीटें कांग्रेस पार्टी इन 37 में से जो है वो हासिल कर सकती है बहुमत के हिसाब से। तो आज कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देर पहले आधिकारिक रूप से अपने 6 राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले दर्शकों को उन नामों के बारे में बता रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी है, वो बाई इलेक्शन से तेलंगाना गए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है, कई मामलों में कांग्रेस पार्टी की पैरवी करते, तो उनको फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलनी है और फूलो देवी जो नेता है उनको यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसके अलावा 4 जो नए चेहरे हैं
युवा नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी है, उनको यहाँ कांग्रेस पार्टी ने इसका मौका दिया। बिल्कुल दिनेश जी, और कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में कांग्रेस का जिक्र पार्टियां करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उसमें साफ तौर पर अब पार्टी की नई स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।